ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज संस्था बहुत विश्वव्यापक संस्था है, लेकिन एक दिलचस्प बात है जो कम लोग ध्यान देते होंगे कि इस संस्था का मालिक कौन है। कौन है तो हम कहें अगर मालिक कोई है तो वो शिव बाबा है, और फिर हम सेकेंडरी या सहायक मालिक कहें तो वो दादियाँ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, और फिर उनके भी सहायक भाई हैं। आखिर क्यों है माताएं, क्यों आखिर चुना गया, भाइयों को क्यों नहीं चुना गया? उसकी एक सरल सीधी बात है कि बहनें उदार चित्त होती हैं। वो डिसीजन जो भी करती हैं वो तन बना के नहीं होता है, किसी भी आहत में नहीं होता है, जल्दबाजी में नहीं होता। जो भी डिसीजन करती हैं बड़े ही सोच समझ के। और एक और है कि माताओं पर ही कलश रखा जाता है। बाबा इस बात को बार बार कहते हैं, कलश भी माताओं को मिलता है। बार बार बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि भाइयों उतनी, बाबा कहते हैं कि उतनी संभाल नहीं कर सकते हैं जितनी माताएं संभाल कर सकती हैं। तो इसीलिए बाबा ने जो दिया कारोबार पूरा का पूरा, वो शुरू से लेकर के और आज तक वो माताओं पर ही है, बहनों पर है। और वो बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमसे बेहतर, हमसे बहुत बहुत अच्छा चला रही हैं। दादी जानकी का ही देन है कि बाबा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बाहर विदेशों में जानकी दादी की वजह से ही हो पाया। बहुत इतनी मेहनत की है कि ऐसा संभव नहीं है, बहुत। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैंने जो संस्था का कारोबार दिया वो बहनों को दिया है। बाबा कहते हैं कि कदम पर श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। आंखें इतना धोखा देती हैं आज की दुनिया में, आज की चकाचौंध में, कि नज़र इतनी बुरी हो गई है। लोग चलते भी हैं रास्ते पर तो क्या देखते हैं वो ही बता सकते हैं कि जो मतलब का नहीं है, जो अपने मतलब का नहीं है उसी को देखते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हारी नजरें हमेशा अगर दूसरे इंसान पर पड़ती भी हैं तो वो भ्रकुटी पर ही पड़े, बहुओं के मते ही पड़े, वो कहीं न और न जाए। इसीलिए बाबा मुरली में जिक्र किए हैं कि सेंटरों पर भी कुछ ऐसे भाई आ जाते हैं जो कि झुरमुट होकर के कुछ और करने के इरादे से आए और इस बहाने से रहे, और फिर वो गए तब वहाँ पर कहना चाहिए गंदगी फैला गए। तो इस तरह से हम तो कहें कि लोगों को बचना चाहिए, पहचानना चाहिए, अंतर्मुखी होकर के लोगों से देखना चाहिए। बाहर से लोग कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं। बाबा ने इसीलिए कहा कि किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है। यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने में माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो ही जिनकी बुद्धि में झुरमुई झुगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं। पर चिंतन सबसे व्यर्थ चीज है और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ही पर चिंतन है। अपना चिंतन तो है ही कहाँ, स्वचिंतन। बाबा बार बार कहता है बच्चे कुछ नहीं करना है, शिव बाबा को मत याद करो लेकिन स्वचिंतन करो, बैठो, कुछ देर गुजारो, अकेले गुजारो, अपने आप में गुजारो। लेकिन लोग अपने आप में कहाँ गुजारते हैं? बड़ा आश्चर्य होता है, सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं जबकि कि ट्रेन से इतने लोग कट गए। क्या सुनाई नहीं दिया? क्या दिखाई नहीं दिया? कैसे आखिर इतनी बड़ी ट्रेन दिखाई नहीं दी? इतना हॉर्न तेज होता है? नहीं, क्योंकि बात ही कुछ और है। वो रहते कहाँ हैं अपने में? वो तो कहीं और ही दुनिया में ख्यालात में रहते हैं। इसीलिए घटनाएं होती हैं। बाबा ने कहा अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है,
इस पतित पुरानी दुनिया में बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म में करूँगा मुझे देख सब करेंगे, क्योंकि फॉलो फादर, बड़े करते हैं पीछे छोटे स्वतः करने लग जाते हैं। वरदान दिया कि सोमान की सीट पर स्थिर रह माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका आर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे बाप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन दिया, साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। ओम शांति।